प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति के शिखर पर विराजित भारत ज्ञान विज्ञान का भी प्रमुख केंद्र रहा है। इसी दुर्लभ उत्कृष्टता के कारण समूचे विश्व में निर्विवादित रूप से भारत को विश्व गुरु माना जाता है। किंतु कालांतर में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर विधर्मियों और आक्रांताओं के निरंतर हमलों ने यहाँ के ज्ञान विज्ञान के केंद्रों को न केवल नष्ट किया, अपितु सनातन धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के भी प्रयास किए जाते रहे। अपने कुत्सित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विधर्मियों ने राम भक्त हनुमान, शबरी और निषाद राज के वंशजों को अपना निशाना बनाया। कुछ भोले भाले वनवासियों तथा ग्रामवासियों को कभी भयभीत करके तो कभी प्रलोभन देकर उन्हें धर्म मार्ग से विमुख किया गया। भगवान राम के इस परम स्नेही समाज में जब विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों का विस्तार होने लगा तो पारिवारिक व सामाजिक बिखराव, गरीबी और अपने कर्तव्यों से पलायन तथा नशे आदि की लत के रूप में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। भारत की वनवासी और ग्रामीण संस्कृति की इस दारुण दशा से चिंतक व मनीषी माननीय श्री श्याम जी गुप्त अत्यंत आहत हो उठे। वनवासियों की आर्थिक बदहाली, अशिक्षा, अंधविश्वास और अपने मूल धर्म व संस्कृति के प्रति उनकी उदासीनता जैसे कुछ प्रश्न निरंतर उनकी अंतरात्मा को मथ रहे थे। जब मैंने वनवासियों के निकट जाकर देखा, मुझे लगा उनके अंदर कितना शौर्य है, कितना समर्पण है, कुछ भी करने का जज्बा है। केवल उनको समाज का प्यार और सम्मान नहीं मिला और इस देश की धार्मिक आत्मा को इस वनवासी ने जीवित रखा, उसको वो मान्यता नहीं मिली। मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे देश में यह इतनी बड़ी ऊर्जा आज छुपी हुई है। स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती जी मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझको वनवासी की पीड़ा से संबंध बनाया, एक प्रकार से अनुभव कराया और मुझे लगा कि इस वनवासी की धार्मिक भावना को हम आगे बढ़ा सकें तो हम देश को जगा सकते हैं। भारत की आत्मा धर्म में है और धर्म का प्रसार करने का दायित्व इस वनवासी को ही है। इसलिए ऐसा विचार हुआ कि क्यों नहीं हरि कथा के माध्यम से हम इस देश की आत्मा को जगाएं। बस उस देश की आत्मा को जगाने के लिए श्री हरि सत्संग समिति का निर्माण हुआ, हरि कथा योजना का प्रारंभ हुआ। श्री श्याम जी गुप्त के अविराम चिंतन मनन से उपजे संकल्प को आकार मिला श्री हरि सत्संग समिति के रूप में। संभवतः प्रभु श्री हरि तक उनकी पीड़ा के ये स्वर पहुंच गए थे। अपने सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने की ललक वनवासी समाज के भीतर राख में दबी चिंगारी की भांति अभी भी मौजूद थी। अपनी युवा पीढ़ी की आस्था को ये समाज अपने पूर्वजों श्री राम, श्री कृष्ण, भक्त हनुमान और शबरी की प्रेरक कथाओं से जोड़ना चाहता था। माननीय श्याम जी गुप्त को उनकी इसी ललक में वनवासी समाज के उत्थान और उनकी प्रगति का बीज रूप दिखाई दे गया। उनकी दूरदृष्टि ने भांप लिया कि यदि वनवासी समाज के युवक युवतियों को ही कथा का प्रशिक्षण देकर कथाकार बना दिया जाए तो ये वनवासी कथाकार अपनी भाषा में अपने समाज को पुनः अपने मूल धर्म व संस्कृति से जोड़ने के विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। इसी विश्वास के सहारे कुछ वनवासी युवक युवतियों को कथाकार बनाने के कार्य के लिए चुना गया। प्रशिक्षण केंद्र में इन वनवासी युवक युवतियों को 9 माह का कठोर प्रशिक्षण दिया गया। धीरे धीरे अनुशासनबद्ध होते हुए प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने तक न केवल इनका जीवन बदला अपितु एक प्रकार से इनका पुनर्जन्म हो गया
और इन्होंने व्यासपीठ पर बैठकर प्रभु का गुणगान करने की योग्यता प्राप्त कर ली। अज्ञान का अंधकार मिटा तो भविष्य का सूर्य इनके जीवन में मानो सफलता और सम्मान की किरणें बिखेरने को आतुर हो उठा। श्री हरि के ये कथाकार जब अपने गांवों में पहुंचे तो इनके इस नए रूप का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। बहनें भी और भाई भी कथाकार जो है ना वो तैयार होने लग गए और गांव-गांव के अंदर में कथा का प्रचार हो गया। एक आदमी को अगर आप राम के काम में लगा दोगे, राम की कथा के अंदर में लगा दोगे तो 10,000 यज्ञ करने का आपको फल मिलेगा। वो हमारे मन के अंदर में विचार था भाई भगवान के काम में लगाया जाए। जब संतों की ये वाणी है, संत ये कह रहे हैं तो इसके अंदर में जरूर कुछ ना कुछ सार है। संकल्प के फलीभूत होने पर सुखद परिणाम स्वतः ही आकार लेने लगे और पूरे देश में श्री हरि सत्संग समिति का विस्तार होने लगा। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों के चैप्टरों के माध्यम से ग्रामीण और नगरीय समाज के मध्य आपसी प्रेम, स्नेह और मान सम्मान का एक अनुपम व अनूठा रिश्ता भी जुड़ गया। इन बच्चों ने वो चमत्कार कर दिया जिसकी कल्पना ना मैंने की थी ना किसी ने की थी। इन बच्चों ने अपने कथा के माध्यम से केवल लोगों के दिल को नहीं जीता, लोगों की भावनाओं को झंकृत कर दिया कि हमारे देश में ऐसी भी प्रतिभा है, ऐसी भी बच्चे हैं। बस वहीं से ये हरि सत्संग समिति हरि कथा को पंख लग गए और सबने इसका स्वागत किया। इसकी पीड़ा तो सचमुच में एक वनवासी वृद्ध ने ही पैदा की, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। हाँ, उनकी बात को मैंने स्वीकार किया और उसी में से यह धारा निकल गई। वनवासी युवा वर्ग में एक नई चेतना जाग उठी और इन्होंने विदेशी मिशनरियों के मानसिक गुलाम बन चुके अपने समाज को पुनर्जागृत करने का लक्ष्य बना लिया। श्री हरि कथा योजना का विस्तार किया गया और इन युवाओं को उन्हीं की भाषा में श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का प्रशिक्षण देने के लिए देश भर के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। आज हजारों वनवासी युवा भाई बहन कथाकार के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए स्वधर्म के प्रति अपने समाज में चेतना की अलख जगा रहे हैं। बड़े बड़े कथाकार महाराज लोग को मान सम्मान मिलता है, आज हमें भी उतना ही मान सम्मान मिलता है। ये सब कुछ देखकर अपने आप में इतना गर्व होता है और हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हमें कभी श्री राम जी का कथा कहने को मिलेगा और व्यासपीठ में बैठने का मौका मिलेगा। सोचे भी नहीं थे कि हम वनवासी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के एक बालिका होने के नाते ये सब कुछ असंभव था, लेकिन आज श्री राम जी की कृपा से संभव हो गया। अविराम सांस्कृतिक आक्रमणों के कारण भारत के वनवासी क्षेत्रों और सुदूर ग्रामीण अंचलों में अनेक सांस्कृतिक परंपराएं और देवस्थान विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। अपने पूर्वजों के आदि धर्म से वनवासी समाज विमुख होने लगा था। ऐसी विषम और विकट परिस्थितियों में श्री हरि कथा योजना के अंतर्गत श्री हरि के संकल्प को पूर्ण किया श्री हरि रथ मंदिर ने। आज भगवान श्री राम अपने रथ पर आसीन होकर स्वयं पहुंच रहे हैं अपने वनवासी प्रियजनों की कुटिया तक। संकल्प अपनी प्रकृति में यद्यपि निराकार होते हैं, किंतु संकल्प यदि राष्ट्र प्रेमी चिंतक व मनीषी माननीय श्याम जी गुप्त जैसे कर्मठ व्यक्ति ने लिया हो तो उसे साकार होना ही पड़ता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।